5 लाख वोट तो विजय मानकर को मिल रहा है, 5 लाख वोट यदि मुझे मिल रहा है तो फिर नितिन गडकरी जी 5 लाख के मार्जिन से कैसे चुन कर आएंगे? ये सिंपल मैथमेटिक्स कोई मुझे समझा दे। तो ये आप लोगों को सोचना है कि क्या ऐसे सांसद जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है अपने पार्टी के लिए, पॉलिटिकल करप्शन किया, जिनके पार्टी के 10 साल के सरकार के बावजूद आज देश में 82 करोड़ लोग गरीबी जैसी पोजीशन में है, और उसके साथ बहुत सारी चीजें इस देश के माइनॉरिटीज के आगे बहुत बड़ा संकट खड़ा करने की कोशिश इनकी पार्टी कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को संकट खड़ा करने की जो कोशिश जो है इनकी पार्टी कर रही है। तो ऐसे समय में आपको ये सोचना है कि ऐसे सांसद को आप वोट देकर क्या अपना वोट वेस्ट करेंगे। दूसरी बात, आप ये सोचते हैं कि भाई एक पार्टी को हराना है इसलिए हम दूसरे पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन दूसरे पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कारपोरेशन के लिए ठीक है, बम्बई के लिए ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि पार्लियामेंट में जाकर पढ़ाई लिखाई का काम करना पड़ता है। वहाँ आपको कानून का नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का नॉलेज होना चाहिए, ओवरऑल पॉलिसीज का नॉलेज होना चाहिए। तो जिस दूसरे कैंडिडेट को आप सोचते हैं कि एक कैंडिडेट को हराने के लिए हम दूसरे कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो वो संसद में जाके चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और 543 जो सांसद आप चुन कर दे रहे हैं वो बगैर पढ़ाई लिखाई के यही काम कर रहे हैं। एक बार चिल्लाते, 2 बार चिल्लाते, तीसरे बार वो एक्सपेल हो जाते हैं। वहाँ चिल्लाने से काम नहीं होगा, नॉलेज से संसद में लॉज बनाने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ते हैं। इसलिए मैंने ओपन चैलेंज किया है, मीडिया के लोगों से कहा है और नितिन गडकरी जी से कहा है कि यदि आप में नीति सही है, आप में नॉलेज है, तो 1 घंटा नेशनल मीडिया को बुला लीजिए। नेशनल मीडिया में लाइव डिबेट बिटवीन विजय मानकर और नितिन गडकरी जी, लाइव डिबेट जो है विजय मानकर और नितिन गडकरी जी के बीच में करा लीजिए। 1 घंटे के अंदर मैं नितिन गडकरी जी को नॉलेज और नीति में डिफीट कर दूंगा। दिस इज माई ओपन चैलेंज टू द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड मीडिया ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ नागपुरियंस। नागपुर वासियों के बिहाफ पे मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं नितिन गडकरी जी को 1 घंटे के अंदर नॉलेज और नीति में डिफीट कर दूंगा। और विकास भाई केवल बम्बई तक ठीक है, अभी 5 साल उनको पढ़ाई करने की जरूरत है। संसद में जाकर वो कोई कानून और नीति नहीं बना पाएंगे। अगर कुछ गलत होता है तो उनको कुछ भी स्टडी नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप उनको वोट देने का विचार कर रहे हैं तो आप अपना वोट वेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस एक कमजोर पार्टी है जो ये सब चीजों को जो है वो नहीं कर रही है। अभी भी मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, मैं पहला लीडर हूँ और मेरी पार्टी, मैंने ईवीएम के ऊपर में देश के इतिहास का सबसे बड़ा पिटीशन किया है, इलेक्शन कमीशन को किया और बाद में अभी हाई कोर्ट को किया। लेकिन जिस कांग्रेस की बात आप करते हैं उसी ने ईवीएम को लाया और आज वो ईवीएम को चेक करने के लिए 2 लाइन भी कलेक्टर के आगे लिख के नहीं दे रही, इलेक्शन कमीशन के आगे नहीं लिख के दे रही है। और ये बातें आपको सोचना है कि जिस कांग्रेस को ये पॉलिसीज नहीं आती उसको आप वोट देकर क्या अपना वोट वेस्ट करना चाहेंगे, या देश के एक विद्वान लीडर को संसद में भेज के आपको संविधान, कानून और नीतियों को सही दिशा में ले जाना आपको है। ये निर्णय आपको करना है। आप लोगों को यदि मेरी बात अच्छी लगी, आप लोगों ने मेरी बात को विनम्रता से सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थँक्स अ लॉट, थँक यू फॉर लिसनिंग टू मी। धन्यवाद, मला आपण शांतीने विचार केला आणि टाळ्या वाजवल्या त्याच्यासाठी माझ्याकडून अभिनंदन आपण सर्वांना। आणि जर आपल्याला माझी गोष्ट बरी लागली तर हा हिस्टॉरिकल मोमेंट आहे। तुम्ही 543 निवडून देतायत, हे लोक बोलतायत कि हम 350 लाएंगे, 400 लाएंगे, बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो गलत कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, ईवीएम को मैंने पकड़ लिया है, मैं इनको देश में गलत नहीं करने दूंगा। और अगर ये 300 भी आ जाए, 350 भी आ जाए, 400 भी आ जाए, केवल विजय मानकर अकेला अगर संसद में रह जाए तो मैं इनको डांस करवा दूंगा, बीजेपी के लोगों को डांस करवा दूंगा, बीजेपी के लोगों को नॉलेज के बेस पे। ये बात आपको सोचना है कि आपको अपना वोट किसको देना है, क्या आपको अपने वोट को वेस्ट करना है या अपने वोट का सदुपयोग करना है। धन्यवाद। 19 तारीख को कोर्ट को वोट कीजिए और मुझे संसद में पहुंचाइए ताकि मैं नागपुर को साइंस सिटी बना सकूं और इंडिया को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बना सकूं और मानव अधिकार और संविधान को जो है वो ठीक कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, थैंक यू।